नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, हमारे चैनल हिंदुस्तान किसान में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। की जो आदत है वो बन गई है भीख मांगने की। हम कर्ज नहीं मांग रहे हैं, हम टेक्निकली लोगों से भीख मांग रहे हैं क्योंकि हमें आदत है कि हम सस्ती बेच दें हर चीज, चाहे उधर नेटो की मेंबरशिप, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट बनाने की कोशिश करते हैं और तासुब का इजहार करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। आप पाकिस्तान इसलिए आज़ाद नहीं हुआ था कि वहाँ कौमों में, गिरोहों में और फ़िक़ों में बांट दिया जाए उसको। इस ग्लोब में रोजाना बड्डी साहब मैं बता दूं कि करोड़ों लोग भूखे सोते हैं क्योंकि हम दे हैव एम हाई। उनकी जरूरतें भारत के लिए है। हमारा सिस्टम गलत है। काजी साहब, आपका पाकिस्तान 70% ज़रूरी मुल्क है और गंदम है ही नहीं आपके। गंदम इम्पोर्ट हमारी जरूरतें लंदन के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल डॉलरों में। अब ये दो चीज, आपका क्या ख्याल है? चाइना को नहीं पता इस चीज का? चाइना को पता है कि आपको थोड़े से पैसे दुबई और लंदन में दे देने, आपने सारा पाकिस्तान बेच देना हमारे। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। $26 बिलियन आपने खा के अमेरिका में पिज्जे बनाए हैं, आपका क्या ख्याल है? चाइना को नहीं पता सारा? आपका क्या ख्याल है? रोते चीखते हैं वो हमारे आपके सामने कि उन्होंने मुराद सईद का वीजा बंद कर दिया था, नहीं देते थे उसको, इतनी नफरत थी। और मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, मैंने कल यहां आर्टिकल पढ़ा है कि इस वक्त जो आर्मी चीफ गए उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। उनको अच्छी वार्म वेलकम दिया, लेकिन सबसे ज्यादा उनके सामने जो गिले शिकवे किए जा रहे हैं वो सी पैक की नाकामी के गिले शिकवे किए जा रहे हैं। तो जब उन्हें पता है इस बात का कि आपकी क्या हालात हैं, आपका माइंड सेट क्या है, आप पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं चाहते। आप जब भी किसी गवर्नमेंट के सामने बैठे हैं दूसरे मुल्क के, आपने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं मांगा, आपने ये मांगा है कि दुबई और लंदन में क्या दोगे। उन्हें भी पता है सारा। और इस वक्त मैं जो मैं कंपैरिजन खास कर देखें, दो चीज। एक चीज और भी आपके मुस्तकबिल के लिए बड़ी जरूरी है कि भारत के साथ कंपैरिजन छोड़ना होगा, क्योंकि रियलिस्टिक नहीं। वो जिस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, जितना पैसा है उनके पास, जितनी टेक्नोलॉजी है, जितनी रिस्पेक्ट उन्होंने गेन की वॉशिंगटन डीसी में और दुनिया के दूसरे कैपिटल्स में। आप मुझे ये बताएं, आप रशिया के तेल की हम बात कर रहे थे, अमेरिका को उन्होंने बावर करा दिया कि हमारे बगैर तुम जीरो हो, लेकिन साथ रशिया से तेल भी ले रहे हैं, साथ रशिया का वजीर खारजा भी वहां फिर रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं कि वो ये किस तरह मुमकिन हो सके। वो सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ है कि उन्होंने अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग किया। जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे, जब आप नेशनलिस्ट कंट्री अपने आप को प्रूव कर लेते हैं कि वी आर स्ट्रांग कंट्री, एवरीथिंग कम्स विद अ पैकेज। लेकिन अब जब आप जाते हैं हर जगह मांगने के लिए, हर जगह जाके कहते हैं दुबई और लंदन में कमीशन हम ले लेंगे, इधर से जो मर्जी ले लो, तो फिर उन्हें पता चल जाता है कि यार ये क्या, किस किस्म के 2 नंबर लोग हैं। और एग्जैक्टली दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज ट्रीटिंग यू। इसी तरह ट्रीट कर रहे हैं बिल्कुल आपको। $1 बिलियन IMF ने देना है और उन्होंने वो कहते हैं कान फड़ा के लकीर कढ़ाई थोड़े को, और आप निकाल रहे हैं। मुझे समझ से मेरी एक कोई बंदा बताए, लोन अप्रूव हो जाए तो फूल निछावर किए जाते हैं, खुशखबरी। कर्जे रोल ओवर कर दें, कहते खुशखबरी कौन। जब फाइनेंस मिनिस्टर या वजीर आजम बाहर से उधार मांग के वापस आता है, फूलों की पत्तियां उस पर फेंकी जाती, इतने कर्जे का पैकेज ले आया। क्या माइंडसेट है ये? क्या कौम ये है? कौम कहलाने का हक है इनके पास, वर्सेस दूसरी साइड पे टारगेट है नेशनल, दूसरी साइड पे है मेक इन इंडिया। 5-10 साल पहले यहां पे अमेरिका के अंदर कैंपेन होने चलाई थी मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। CNN के ऊपर मैं ऐड देखता था, मेक इन इंडिया। मोदी साहब ने अपनी स्पीच में कहा खुद अपने 8 साल में हमने डिजिटल तरक्की की है को माइका लाल आज भी डिजिटल पाकिस्तान का नाम लेता हो? है को माइका लाल? है हमारे अमीरुल मोमिनीन ने आज तक कहा हो कि मैं फलां जगह पे इस तरह डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, वहां मैं कंप्यूटर लैब बनाऊंगा, मैं इतने बच्चों को ये कंप्यूटर सिखाऊंगा, मैं इतने को। लोग कहता है नहीं। भीख मांगने का मतलब ये है क्योंकि हमें ये पता है कि हम ये कर्ज अदा नहीं कर सकेंगे। ये बिल्कुल मुझे सामने नजर आ रहा है कि ये हम कर्ज अदा नहीं कर सकेंगे।
देखिए, लोग दुनिया को भीख भी दे देते हैं, मगर कभी किसी चोर को कोई भीख नहीं देता। आप गरीब को भीख दे देते हैं क्योंकि गरीब है, उसको लोग भीख दे देते हैं। अमीर बाहर लोग गरीब को भीख देते रहे, दुनिया में यही होता रहा है, मगर जो चोर होता है उसको कोई भीख नहीं देता। अगर आप बाहर वालों की रेटरिक को गौर से सुने तो वो ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ अमीर तबका, एलीट तबका, आपके हुक्मरान, आपकी असेंबलियां, आपके जनरल, आपके जजेस, आपका जो एलीट है वो उनका लाइफस्टाइल देखें, आप अपनी हरकतें देखें, और आपके यहाँ एक चोरी चकारी का माहौल बना हुआ है, तो हम आपको भीख क्यों दें? क्योंकि हमारी जो भीख है वो आपके आम गरीब आदमी को नहीं पहुंच रही है। तो जो आबिद कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि मसला ट्रस्ट का है। उसने अंग्रेजी जबान में अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया है, वो उसकी लफ्ज ट्रस्ट इस्तेमाल कर रहा है। मैं बिल्कुल क्रूड अल्फाज में कह रहा हूँ कि कोई भी आदमी किसी चोर को भीख नहीं देता अगर उसे पता हो ये सामने वाला चोर है। तो अब हमारी पोजीशन इस वक्त ये हो गई है दुनियावी माशरे में कि हम चोर डिफाइंड हो चुके हैं, उस एज अ कंट्री नहीं, हमारा माशरा जो डिफाइंड हो चुका है कि हम लोग ये रियलाइज कर रहे हैं कि इस माशरे में एक तबका है जो लोगों के हुकूक पर डाका डाल रहा है। इस्लाम के नाम पे हुआ था, और इस्लाम हमेशा ही यकजहती का और मोहब्बत का दर्ज देता है और इकट्ठे रहने का दर्ज देता है। उसकी सबसे बेहतर मिसाल अगर है तो आपकी 5 वक्त की मस्जिद की नमाज है। मस्जिद में बुला के जमात से नमाज पढ़ने का हुक्म क्यों है? कि अगर आप पाबंदी से नमाज पढ़ें, अपनी औकात में जाके अपने उसमें औकात के हिसाब से नमाज जमात से पढ़ें, तो लोगों में तारुफ होता है, राब्ता होता है, आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लघवी माने समझ गए। मेरे ख्याल थोड़ा सा समझिएगा, इस्लाम का मैसेज बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमने इस्लाम के नाम ताल्लुक इस्लाम के नाम पे लिया था ना। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और यहाँ आने के बाद अगर हम उसके कुछ और अंजाम करने की कोशिश करें, अगर सूबों का नक्शा बदलने का खदशा हो, अपनी हुकूमत जाने का खदशा हो, और उसमें फिर आप इस तरह के हरबे इस्तेमाल करें, तो आप याद रखिएगा आप एक हद तक दबा सकते हैं। और आप जब नाइंसाफ़ी करेंगे, और नाइंसाफ़ी का एक पीरियड होता है एक मुतायन, जब लोगों को समझ और शऊर आ जाएगी। बदकिस्मती से हम बहुत आजकल जो है ना इस मामले में वो बहुत पीछे रह गए। इतनी तेजी से खबरें आती हैं कि हम पिछली खबर को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। नहीं, लेकिन आप किताब के गलत सफ़े को पढ़ना शुरू हो गए ना। मैं आपको बताता हूँ बात। आप जिस तरह ले जाएंगे मैं तो वही बोलूँगा कि आपने कौन सी खोल दी। अगर मॉनेटरी, फाइनेंशियल और मटेरियल रिसोर्सेज मुल्क की बट रही हैं, आपको ये लग रहा है कि कराची को नहीं मिल रहा है, शायद कराची का हिस्सा किसी और को मिल रहा है। मैं ज़रा आपको वजाहत कर दूँ, कराची को जो मिल रहा है, जो बाकी आप समझ रहे हैं दूसरों को मिल रहा है, वो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा। आपको कराची शहर से बाहर लेकर जाता हूँ, आपको ऐसे लगेगा कि आप रेगिस्तानों में आ गए हैं, बेआबानों में आ गए हैं। यकीन करें इतने जिन्नात आके आबाद हो गए ना आपके देही इलाकों के अंदर कि आप हैरान हैं। वहाँ ना बंदा ना बंदे की ज़ात, वहाँ पे कोई वसाइल नहीं है, देही फैसिलिटीज़ कोई भी नहीं है, वो किसी के मुंह में जा रहे हैं, कोई उसे खा रहा है। अगर कराची पे नहीं लग रहा तो आप ये नहीं सोचे कि किसी और मुल्क के हिस्से में लग रहा है, वो कहीं भी नहीं लग रहा। वो किसी और मुल्क में लग सकता है, किसी और के जाती कारोबार में लग सकता है, उसके बच्चों के अमेरिका में और बरतानिया के अंदर तालीम पर लग सकता है, वो किसी और आम पाकिस्तानी पे नहीं लग रहा। ये भी मैं बता दूं आपको, इट्स नॉट अ लिसानी मसला। आपने जब गुफ्तगू की इब्तिदा की थी तो हमने पहले सेंसस पे बात की ना, मरदमशुमारी पे बात की। मरदमशुमारी के माने क्या है, मरदमशुमारी की क्यों जाती है, ये तो एक बात हो गई। इस कम गिनती के पस्से पर्दा मकासद क्या है, क्या आप उससे लाइल में? नहीं, मैं मान गया उस बात को। इसके मकासद वो नहीं है कि वो आमदनी हो और उस वसाइल का तनासुब उसी हिसाब से मिले और लोगों को पैसा मिले या सूबे को पैसा मिले और लोगों के हालात बेहतर हो। इसका मकसद बेसिकली कुछ और है। वो मकसद अगर सही गिनती हो जाए तो जो लोग इस मकसद के हुसूल की कोशिशें कर रहे हैं वो अपने मकसद में नाकाम हो जाएंगे फिर, अगर सही सेंसेस हो गए तो। ये मसला है बेसिकली, ये आप भी कर रहे हैं। तो ये हाँ, एक और मैं बात तो अल्लाह ने तो आपको हर नेमत से नवाजा है। इसी रिपोर्ट में लिखा था कि जो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल है, सैक्स समथिंग उसका नाम है, तो उसके सट्टे की वजह से जो गंदम पे फ्यूचर में सट्टा होता है कि गंदम कल अगले साल पैदा होनी है तो मैं खरीद होने ली है मुनाफे के लिए, ये इसे कहते हैं फ्यूचर जो ट्रेडिंग। ज़हीरा अंदोदी कहते हैं तुसी अंग्रेजी चैनल को फरान आज ये पैदा नहीं हुई, आप गंदम लगाई आपने, मैंने आपकी कीमत अभी लगा दी, अच्छा वो रख ली। अब एक गोल्डमैन सैक्स उसका नाम है, ये आज मैंने रिपोर्ट पढ़ी है कि गोल्डमैन सैक्स ने इस सट्टे के जरिए दुनिया में जो गंदम की कीमत है उसमें 40% इजाफा हो गया। अच्छा, इसका देखें ना, अल्लाह के खजानों में कोई कमी। और सबसे बड़ी मिथ ये है कि ये आबादी बढ़ गई है। आबादी बढ़ती है तो हाथ बढ़ते हैं,
हाथ बढ़ते हैं तो मेहनत होती है, और मेहनत हो तो दुनिया जन्नत बन सकती है। देखें वेले भाई जे बंदे काजी साहब, आबादी खत्म हो रहा है कंट्रोल प्रोग्राम होनी चाहिए सिर्फ 1 सेकंड, लेकिन अल्लाह ताला कहता है जब भी मैं किसी इंसान को दुनिया में भेजता हूँ उसका रिजक साथ भेजता हूँ, लेकिन चंद माफिया 90% लोगों का रिजक खा जाता है।